हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर a एक्स की घातांक 5, b एक्स की घातांक 4 प्लस c एक्स की घातांक 3 प्लस d एक्स की घातांक 2 प्लस e एक्स प्लस g, तब सिद्ध कीजिए कि d4y बटा dx4 बराबर होगा 120 a एक्स प्लस 24 b के बराबर। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए अब हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। जिसमें पहला सूत्र मैं यहाँ पर लिखूंगा d बटा डी एक्स की घातांक n, और इसका अवकलन होता है n एक्स की घातांक n माइनस 1। यह याद रखें आप। उसके बाद d बटा डी एक्स, यदि हमारे पास कोई अचर राशि है, अचर कोई भी अचर हो सकता है, कोई भी वास्तविक अचर हो सकता है, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो अचर का अवकलन कितना होगा? 0। तो ये बात आप याद रखें इस प्रश्न के लिए। अब हम प्रश्न में देखें y बराबर हमें कितना दिया है, लिख लेते हैं इस बात को। तो यहाँ पर हमें y बराबर दिया है a एक्स की घातांक 5, उसके बाद b और x की घातांक है 4, उसके बाद प्लस का c एक्स की घातांक है 3, फिर प्लस का d एक्स की घातांक है 2, उसके बाद है प्लस का e और यहाँ पर आ जाएगा x और प्लस हो जाएगा g। ये हमारा y के बराबर आ गया। अब हम यहाँ पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। इस बात को हम लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ये लिख दिया हमने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये बनेगा अब यहाँ पर dy बटा dx, dy बटा dx बराबर, देखिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम तो 5 आगे आ जाएगा, तो ये होगा 5a और x की घातांक 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 4b और ये x की घातांक 3 होगा। उसके बाद प्लस का ये हो जाएगा 3c और x की घातांक 2 हो जाएगा। उसके बाद ये होगा 2d और x की घातांक 1 हो जाएगा। उसके बाद e x का अवकलन 1 हो जाएगा और g अचर है इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो अब हम इसका एक बार और अवकलन कर देंगे। तो इसी बात को हम लिख देते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर लिख दिया हमने इसको। तो अब हमें मिलेगा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर, इस बात को भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर मिलेगा d2y बटा dx2 या dx वर्ग बोल सकते हैं आप। तो फिर से देखिए 4 आगे आएगा तो ये होगा 20 a और x की घातांक हो जाएगा 3। उसके बाद प्लस, देखो यहाँ से 3 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 12 b और x की घातांक 2 हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार ये हो जाएगा, 3 से 2 को गुणा करोगे तो 6 c और यहाँ आ जाएगा x। उसके बाद प्लस ये होगा 2d और x का अवकलन 1 हो जाएगा। उसके बाद जो e है वह अचर है इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो हम फिर से कह सकते हैं कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर लिख देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख दिया हमने, अवकलन करने पर, और उसी तरीके से हम इसका अवकलन कर देंगे। तो अब हमें मिलेगा यहाँ पर d³ y और बटा dx³ बोल सकते हो आप, बराबर। अब फिर समझिएगा क्या होगा, 3 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 60 a x की घात 2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 60 a और ये हो जाएगा x की घातांक 2। फिर प्लस देखिएगा, अब 2 को आगे लाएंगे तो ये 24 b x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 24, उसके बाद b x हो जाएगा। फिर देखते हैं, देखो यहाँ होगा 6c और x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6c, प्लस का हो जाएगा 6c और x का अवकलन 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अचर है
कितना 2D, तो 2D का अवकलन क्या हो जाएगा +0। हमें एक बार और अवकलन करना है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा पुनः पुनः x के सापेक्ष x के बच्चों एक बार और लिख देता हूं मैं, यहाँ पर गड़बड़ हो गया ये लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ d4 हो जाएगा, तो d4y बटा dx4 बन जाएगा। बराबर देखिए, जब आप 2 को आगे लेंगे तो ये होगा 120 और a x हो जाएगा। उसके बाद देखो x का 1 हो जाएगा तो यहाँ 24 b होगा और x का अवकलन 1 होगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0। तो हम बराबर इसके लिख सकते हैं 120 a x और प्लस ये हो जाएगा 24 b। और यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध, उसके बाद हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।